जियो न्यूज से वाबस्ता मारूफ एंकर पर्सन हामिद मीर ने कहा है कि नशा कोई भी हो अच्छा नहीं होता। इक्तिदार के नशे में डूबा हुआ शख्स सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी मुसीबत बन जाता है। इसलिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने ही मुल्क के लिए मुसीबत बन चुका है, क्योंकि ट्रंप का एजेंडा अमेरिकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं बल्कि अपने ज़ाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। रोजनामा जंग के लिए सियासी तज्ज़िये में हामिद मीर इक़्तिदार और ताकत के नशे को तारीख की सबसे खतरनाक इंसानी कमजोरी करार देते हुए कहते हैं कि तारीख का मुताला साबित करता है कि हर छोटा और बड़ा ट्रंप हमेशा अपने ज़ाती मफाद को कौमी मफाद का नाम देता है और बिलाखिर अपनी कौम को नाकाबिल तलाफी नुकसान से दोचार कर देता है। उनके मुताबिक नशा ख्वाह किसी भी नौयत का हो, इंसान के लिए नुकसानदेह होता है, लेकिन इक़्तिदार और ताकत का नशा सबसे ज्यादा मोहलिक साबित होता है। उनका कहना है कि इक़्तिदार के नशे में मुब्तला शख्स न सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि खुद अपने लिए भी मसाइल और बुरहान पैदा कर लेता है, क्योंकि ये नशा इंसान की सोच, रवैये और फैसलों को यकसर बदल देता है। हामिद मीर का कहना है कि माशरे में ऐसे बेशुमार अफराद मौजूद हैं जो ताकत और इख्तियार हासिल करने से कबल आजिजी और इनकिसारी का पैकर होते हैं और खुद को अवाम का खादिम करार देते हैं, मगर जैसे ही इख्तियार मिलता है वो फिरौनियत का शिकार हो जाते हैं। ताकत और इख्तियार का नशा सबसे पहले इंसान की बसारत पर हमला आवर होता है, जिसके बाद इस शख्स को अपने सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। वो मुल्क और कौम के मफाद को भी अपने जाती मफाद की ऐनक से देखने लगता है। सीनियर एंकर पर्सन के मुताबिक बास ताकतवर अफराद तो खुद को अल्लाह का मुंतखब करदा समझने लगते हैं और ये दावा करते हैं कि इन्हें किसी खास मकसद के लिए ताकत दी गई है जिसे वो हर कीमत पर हासिल करेंगे। ऐसे अफराद अपने हर जाती एजेंडे को कौमी मकसद का नाम देने लगते हैं और इस मकसद के हुसूल के लिए इखलाकी और तहजीबी हुदूद पामाल करना भी कौमी मफाद करार देने लगते हैं। हामिद मीर कहते हैं कि इक़्तिदार के नशे में डूबे अफराद ये हकीकत फरामोश कर देते हैं कि ताकत और इख्तियार अल्लाह की नेमत नहीं बल्कि एक अमानत है। ताहम इस नशे में मुब्तला अफराद को खुशामदियों का घेराव हासिल हो जाता है, जो हर वक्त ये बावर कराते रहते हैं कि हुक्मरान किसी अजीम मकसद के लिए मुंतखब किया गया है और इसे तनकीद की कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। ताकत के नशे में डूबे शख्स को इख्तिलाफ राय बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है, तनकीद बुरी लगने लगती है और आहिस्ता आहिस्ता इख्तिलाफ को गद्दारी करार दे दिया जाता है। इख्तिलाफी आवाज़ों को दबाने के लिए नए कवानीन मुतारिफ कराए जाते हैं और यूं एक अच्छी भली जमहूरियत शख्सी आमरीत में तब्दील हो जाती है। हामिद मीर के मुताबिक कि इस आमराना तर्ज हुक्मरानी के रद्द अमल में माशरे में इंतहा पसंदी जन्म लेती है और तकसीम में इजाफा होता है। ये तर्ज हुकूमत मुनाफकत को फरोग देता है, जहां लोग ताकतवर हुक्मरान के सामने तारीफों के पुल बांधते हैं मगर बंद कमरों में इसी को बुरा भला कहते हैं। उनके बकौल ताकत का ये नशा बिलाखिर पूरे माशरे और रियासत के लिए खतरा बन जाता है। जब इक़्तिदार का नशा रियासती ढांचे में सराहियत कर जाए तो इसके असरात निचली सतह तक पहुंच जाते हैं। किसी सरकारी दफ्तर में बैठा एक मामूली एहलकार, ट्रैफिक पुलिस का कांस्टेबल, थाने का इंचार्ज या अदालत में बैठा कोई जज और इसका अमला भी अपने इख्तियार को जाती मफाद के लिए इस्तेमाल करने लगता है। सीनियर सहाफ़ी के मुताबिक तमाम ताकतवर लोग ये भूल जाते हैं कि इन्हें दिया गया इख्तियार एक आर्जी जिम्मेदारी है, मगर इस आर्जी इख्तियार को इख्तिदार की तवालत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस नशे में मुब्तला अफराद को सिर्फ दूसरों के ऐब दिखाई देते हैं, इसे अपने ऐब नजर नहीं आते, जबकि मातहत सिर्फ वही बात बताते हैं जो बॉस को खुश करे। यूं पूरी रियासती मशीनरी जाती मफाद के तहफ़्फ़ुज़ को हुकूमती पॉलिसी बना लेती है, जिसका नतीजा नाइंसाफी और जुल्म की सूरत में निकलता है। हामिद मीर ने इस सूरत हाल को मौजूदा सहाफती चैलेंजेस से जोड़ते हुए कहा कि आजकल की सहाफत पर भी ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो साहिबान इख्तियार की गुलाम बन चुकी है, जिसके बाइस अवाम की बड़ी तादाद अखबार और टीवी से मायूस होकर सोशल मीडिया की तरफ रागिब हो रही है। उनके मुताबिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर नाम लेना आसान है, इसीलिए कई सहाफ़ी रिवायती मीडिया छोड़कर वहां हक गोई की कोशिश कर रहे हैं। ताहम उन्होंने खबरदार किया कि जिस ताकतवर शख्सियत की वो बात कर रहे हैं वो सोशल मीडिया को भी कंट्रोल करने की तैयारियों में है। हामिद मीर के मुताबिक ये शख्सियत आज़ाद मीडिया से शदीद नफरत रखती है, अखबारात और टीवी चैनल्स को नाम लेकर तनकीद का निशाना बनाती है और इसका रवैया न सिर्फ आज़ाद मीडिया बल्कि आलमी अमन के लिए भी खतरा बनता जा रहा है। उनके मुताबिक ये ताकतवर शख्स
امن کا نوبل انعام حاصل کرنے کی خواہش تو رکھتا ہے، مگر اس کے اقدامات عالمی امن کے لیے مسلسل خطرات پیدا کر رہے ہیں۔ آخر کار تمام خدشات مول لیتے ہوئے حامد میر نے واضح کیا کہ ان کا اشارہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف ہے۔ حامد میر کے مطابق ٹرمپ خوشامد پسند اور خود پسند ہے اور اقتدار کے نشے میں ڈوبے ہر طاقتور شخص کی طرح ان کا غصہ بھی سمجھدار ہے، جو صرف کمزوروں پر برستا ہے۔ آخر میں انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو اقتدار کے مہلک نشے میں مبتلا تمام چھوٹے اور بڑے ٹرمپوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔